पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बच्चों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैंने आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में अदर रूल पढ़ा रहा था, तो आप लोगों ने देखा था वहाँ पे मैंने अदर रूल में आप लोगों को अदर रूल्स में मैंने आप लोगों को 2 नियम बताया था। आज मैं आप लोगों के लिए अगला नियम लेकर के उपस्थित हूँ, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया था कल के डेट में कि जब हमारे आर्यस के सेंटेंस में कैन, में, शैल, विल आदि का प्रयोग हुआ हो, तब उसका इनडायरेक्ट बनाते समय कैन को कुड में, को माइट में, शैल को शुड में, विल को उड में परिवर्तित कर देते हैं। अब आप ध्यान रखना, अगला नियम है कि जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो, पास्ट के किसी भी टेंस में हो, पास्ट के किसी भी टेंस में हो, पास्ट के किसी भी टेंस में हो और आर्यस के सेंटेंस में, और आर्यस के सेंटेंस में, आर्यस के सेंटेंस में, आर्यस के सेंटेंस में शुड, आर्यस के सेंटेंस में शुड, वुड, माइट, कुड, मस्ट, हैड बेटर, हैड बेटर और नीड, और नीड नॉट का प्रयोग हुआ हो, नीड नॉट का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। जैसे लिखा है, मान लो जैसे लिखा है he said comma double inverted comma I must read a book। ध्यान रखना, इसमें कह रखा है he said, he मीन्स उसने, said मीन्स कहा, ए कामा मीन्स कि उसने कहा कि I must read a book। I मीन्स मैं या मुझे, must मीन्स अवश्य चाहिए, read मीन्स पढ़ना, a book मीन्स एक पुस्तक, मुझे एक पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिए। ध्यान रखना, मैंने बताया जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो और आर्यस के सेंटेंस में शुड, वुड, माइट,
कुड, मस्ट, हैड बेटर या नीड नॉट का प्रयोग हुआ हो तब इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। बच्चा इसका हो जाएगा ही सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, सेड ही लिखेंगे क्योंकि इसके बगल ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन का करता है, फर्स्ट पर्सन का करता आरवी के सब्जेक्ट के पास जाता है और जिसके पास जाता है वही बन के लौटता है। तो आई गया ही के पास तो क्या बनेगा, ही। टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो आपका यही हो जाएगा, ही मस्ट रीड अ बुक। ठीक है, चलते हैं आपको लेकर के अगले एग्जाम्पल्स की तरफ। जैसे लिखा है आई सेड टू यू, आई सेड टू यू कामा डबल इन्वर्टेड कामा, आई सेड टू यू कामा डबल इन्वर्टेड कामा, कामा डबल इन्वर्टेड कामा। यहाँ लिखा है ही कुड राइट, ही कुड राइट एन इसे। ध्यान देना, आई से टू यू मैंने तुमसे कहा, ही कुड राइट एन इसे वह एक निबंध लिख सकता था। अब इसका इनडायरेक्ट आपको बनाना है, ये हो जाएगा आई सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, आई टोल्ड यू। कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। ही जो है थर्ड पर्सन का करता है, थर्ड पर्सन का करता नो चेंज, बदलता नहीं है, ही। ध्यान रखें, मैंने आपको बताया था यदि हमारे आर एस के सेंटेंस में कुड शब्द आ जाए तब इसका इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो इसी को आप राइट कर देंगे। इधर लिखा है राइट, ये हो जाएगा राइट एन इसे। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल्स। अब आपको ले चलते हैं हम रूल नंबर 4 की तरफ। तो ध्यान देना, अदर रूल के बाद अब आपका आता है एक्सेप्शन, कुछ अपवाद होते हैं तो हम आपको बताते हैं एक्सेप्शन के बारे में। एक्सेप्शन क्या होता है, इसका अर्थ होता है अपवाद। अपवाद तो कुछ आपको अपवाद हैं इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में, ध्यान देना हो क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको हम बताते हैं रूल नंबर फर्स्ट, अपवाद में रूल नंबर फर्स्ट आपका ध्यान देना, जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो, जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो, पास्ट के किसी भी टेंस में हो, किसी भी टेंस में हो, किसी भी टेंस में हो, तब आरएस के किसी भी टेंस में हो और आरएस के सेंटेंस में, आरएस के सेंटेंस में, आरएस के सेंटेंस में सदा सत्य रहने वाली बातें पाई जाएं, सदा सत्य रहने वाली बातें पाई जाएं, पाई जाएं, तब इसका इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। नहीं करते हैं। आपको हम ले चलते हैं
अब इसके एग्जाम्पल्स की तरफ ध्यान देना, इसके एग्जाम्पल्स की तरफ आपको ले चलते हैं हम। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है ही सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा द सन rises in the east. The sun rises in the east. ध्यान दीजिएगा, ही सेड उसने कहा, ए कामा मीन्स की द सन राइजेज, द सन मीन्स सूर्य, राइजेज मीन्स उगता है, इन द ईस्ट मीन्स पूर्व में, मतलब सूर्य पूर्व में निकलता है। तो भाई सदा सत्य रहने वाली बात है कि सूर्य हमेशा पूर्व से ही निकलता है, तो इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिख देंगे ही सेड, कामा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह कनेक्टिंग वर्ड दैट लग जाएगा। यहाँ लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। समझ गए, इसमें सिर्फ कनेक्टिंग वर्ड आपको दैट लगाना है और आरएस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल आपको और दे देते हैं। जैसे लिखा है, मान लो you said कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। क्या इसका अर्थ है? ही सेड उसने कहा, द अर्थ मीन्स पृथ्वी, इज मीन्स है, राउंड मीन्स गोल, पृथ्वी गोल है। तो बच्चा पृथ्वी गोल है, सदा सत्य रहने वाली बात है, ठीक है। तो हो जाएगा ही, सॉरी यू है, यू सेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग होगा। इसका हो जाएगा द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। समझ गए बच्चों? अब आपको हम ले चलते हैं एक्सेप्शन के रूल नंबर 2 पर। तो आपको ले चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, जब हमारी आरवी पास्ट के किसी भी टेंस में हो, पास्ट के किसी भी टेंस में हो, किसी भी टेंस में हो, पास्ट के किसी भी टेंस में हो और आरएस के सेंटेंस में, आरएस के सेंटेंस में कोई आदत संबंधी बातें आ जाएं, आदत संबंधी बातें आ जाएं, तब इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इनडायरेक्ट बनाते समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आपको ले चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। ध्यान दीजिएगा बच्चा, जैसे लिखा है, यू सेड टू मी
You said to me, comma, double inverted comma, when the cat is away, when the cat is away, comma, the mice play, the mice play। इसका क्या अर्थ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें लिखा है कि यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, ए कामा मीन्स की, व्हेन मीन्स जिस समय, द कैट मीन्स बिल्लियाँ, इज अवे दूर चली जाती हैं, ए कामा मीन्स उस समय, द माइस मीन्स चूजे के बच्चे को माइस कहा जाता है। भाई माउस का बहुवचन है माइस, ठीक है। तो कह रखा है व्हेन द कैट इज अवे, जिस समय बिल्लियाँ दूर चली जाती हैं, ए कामा मीन्स उसी समय, द माइस प्ले चूजे क्या करते हैं, खेलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये आदत संबंधी है, इसके आरएस के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको जब इनडायरेक्ट बनाएंगे आप, ये हो जाएगा यू सेड टू बदल जाएगा टोल्ड में, ये मी है, कामा डबल इन्वर्टेड कामा की जगह कनेक्टिंग वर्ड आप दैट का प्रयोग करेंगे, कनेक्टिंग वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है जैसे, सेम वही सेंटेंस को राइट कर देंगे। तो व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, द माइस प्ले, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका रूल नंबर 2 हो गया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अभी अपवाद के बहुत सारे नियम्स बचे हुए हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर के उपस्थित होऊंगा। लेकिन वीडियो को एट लास्ट तक देखते रहें, कॉपी बना करके नोट करें। कोई भी समस्या हो कमेंट्स करें, कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे पास कमेंट्स करें, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज की क्लास बस इतना ही। मन लगा के पढ़ें, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहें। धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।